हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इंडिया के बारे में पूरा बताना एक बार में पॉसिबल ही नहीं है, तो हो सकता है इसके 2-3 पार्ट लगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है और भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। इसके पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है और इसके उत्तर में आपको हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलेगा। इसके दक्षिण पूर्व में बात करें तो बंगाली खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिकल तौर पे। इसके बाद यहाँ की जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पे 1600 से भी अधिक भाषा बोली जाती है और यहाँ पे बहुत तरीके की जनजातियों के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस धर्म है वो हिंदू धर्म है। ऑलमोस्ट 79% लोग जो हैं वो हिंदू हैं। इसके बावजूद यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है धर्म को लेकर। ये एक धार्मिक देश है जो हर धर्म के लोगों की इज्जत करता है और ये सभी एक दूसरे के त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं कि इसे आप त्योहारों का देश कहते हैं। चाहे त्यौहार किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यहाँ के लोग इसे बहुत ही प्यार और पूरे दिल से मनाते हैं। ये एक गणतांत्रिक देश है, यहाँ पे पूरी तरह लोगों का राज है और यहाँ पे जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और हमारी जो स्वाधीनता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान आपस में अलग हुए थे। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पे कई शासकों ने बहुत समय तक राज किया है। वो बाहर से भी बहुत सारे शासक आए हैं जो भारत की खूबसूरती देख के दंग रह गए। कहते हैं कि 17वीं सदी तक पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश जो था भारत था। भारत के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। मुगल शासन के वक्त भारत अपने प्राइम में पहुंच चुका था। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर के देशों को आकर्षित कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और उसे क्षति भी पहुंचाई। यहाँ पे गुप्त वंश, मुगल शासकों ने बहुत टाइम तक राज किया। यहाँ पे मौर्य वंश का भी बहुत दिन तक शासन था। इसके अलावा अनगिनत शासकों ने भारत पे राज्य किया है और भारत के सबसे बुरे दिन तब आए जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके भारत में फूट डाल के पूरे भारत पे कब्जा कर दिया और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें यहाँ से लेकर गए। इसके अलावा बाहर से आए तुगलक लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और हमारे ताजमहल को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और वहाँ से बहुत सारी सोने, चांदी, तख्ते, ताऊस सब ले गए। अगर वो सभी आज होती तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। तो मैं इसके कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एक बोलते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग मिलते हैं। यहाँ की 38% जो पॉपुलेशन है वो शाकाहारी है और बाकी दो जो पॉपुलेशन है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। तो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग आपको भारत में मिलेंगे। भारत इंग्लिश बोलने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, फिर भी यहाँ के लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में चीन और भारत में ही सबसे ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। आप अंतरिक्ष से भी इनकी हरियाली को देख सकते हो। रेलवे की नेटवर्क में भारत सबसे आगे है। यहाँ प्रतिदिन जितने रेलवे में लोग ट्रैवल करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ कोई भी दरवाज़ा नहीं है और यहाँ कोई चोरी भी नहीं होती है। तो एक बहुत ही गजब का गांव है। इसके अलावा पूरे भारत से जो मसाले निर्यात होते हैं वो पूरी दुनिया के 70% होते हैं। तो मीन्स पूरी दुनिया को जो 70% मसाले वो भारत अकेले निर्यात करके देता है। तो भारत को मसालों का देश भी कहते हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का
सबसे बड़ा सैन्य बल इनके पास है, जो बहुत ही कमाल की बात है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 आर्टिकल है। कोई व्यक्ति एक दिन में इसे पढ़ नहीं सकता है। यहाँ पे मस्जिदों की संख्या भी बहुत है। ऑलमोस्ट कुछ ही एक दो देश होंगे जिनकी संख्या इनसे ज़्यादा होगी, वरना यहाँ पे मस्जिद भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला भारत में ही लगता है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। और आई थिंक मुझे पता है आप सबको पता है उस मेले के बारे में। इसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हो। अर्थव्यवस्था के नाम पे भारत तीसरे नंबर पर है। और भारत इतना ताकतवर देश होने के बावजूद इसने कभी भी दूसरे देशों पर पहले आक्रमण नहीं किया है, जो एक कमाल की बात है कि ताकतवर होने के बावजूद भी ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में विश्वास रखता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी भारत के ही पास में है। अब एक और फैक्ट है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार भी भारत में ही है, जिसमें एक आदमी के 29 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17वीं सदी तक भारत सबसे अमीर देश था। उसके बाद अंग्रेज़ आने के बाद बहुत सारे नुकसान हुए, यहाँ इसके अलावा बहुत सारे आक्रमण भी हुए, जिसकी वजह से ये थोड़ा पीछे हो गया। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पेय है वो चाय है और राष्ट्रीय फल आम है। यहाँ पे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हिंदुस्तान की। महाराष्ट्र में आपको लोनार सरोवर देखने को मिलेगा, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्वे के अनुसार बात करें तो पूरी दुनिया में जितना परसेंट सोना है उसमें 11% सोना भारतीय महिलाओं के पास है। भारत के मेघालय राज्य में क्रमपुरी नाम की एक गुफा है, जो दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। इसके बाद बात करें कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जो अपने पहले ही प्रयास पे मंगल पहुंच गया, और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, और अमेरिका में 38% जो डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल जैसी कंपनियों में अधिकतर भारतीय कर्मचारी हैं। मीन्स भारतीय लोग स्मार्ट भी बहुत होते हैं। विदेशों में उनका महत्व अलग ही है। इसके अलावा भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है, और बहुत सारी फसलें हैं जो अधिकतर देशों को निर्यात होती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ अपने धर्म की चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखे, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या हिंदू हो, या सिख हो। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें आपको भारत में ही मिलेगी। खूबसूरती में भी भारत बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। इसके अलावा ऐसे कई ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स जिसे पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। यहाँ बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है, और यहाँ पे गंगा नदी भी देखने को मिलती है, जो एक धार्मिक नदी है जिसका पानी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और जो इंडिया नाम है वो अंग्रेज़ों के टाइम में दिया गया था, वो भी इंडस की वजह से, जो एक घाटी है और वहाँ पे लोग आया करते थे। इसके अलावा भारत में आपको अलग अलग तरीक़ों के व्यंजन भी खाने को मिलेंगे, जो पूरी दुनिया में भारतीय फूड बहुत इंजॉय से खाया जाता है, और विदेशों में इंडियन फूड की मांग बहुत ज़्यादा है। तो ये शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। हम अगले वीडियो में इसे भी कवर करेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स हैं, और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें दी हैं। जैसे अगर आप देखो तो पाई है, पाई कमान भारत ने दिया है, प्लस पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की, और आजकल के हर एक बड़े इक्वेशन में ज़ीरो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। 70% मसाले भारत से निर्यात होते हैं। इसके अलावा शतरंज की जो गेम है वो भी भारत ने ही दी है पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक सर्जरी यूज़ होती है वो भी भारत की ही देन है। ट्रिग्नोमेट्री भी भारत ने ही दी थी। बड़ी बड़ी इंक कंपनियां में जो इंक यूज़ होता है वो भी स्टार्ट में भारत ने ही दिया था। तो भारत की वजह से ही ये देश अपना विकास कर पाए हैं, क्योंकि ऐसी कई ज़रूरी चीज़ है
जो भारत ने ही दी है। इनके बिना अगर वो भारत इन्वेंट नहीं करता तो हो सकता है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते जहाँ पे वो आज हैं। इसके अलावा भारत एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय देश है और वो हर जाति के लोगों की इज्जत करता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको एक चैप्टर बता दिया है इसके बारे में। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसके अलावा हम इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आएंगे। एक पार्ट में हम भारत के इतिहास को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में मैं कवर करूँगी कि भारत में ऐसा देखने के लिए क्या क्या है, उसके फेमस फूड के बारे में मीन्स थोड़ा और डेप्थ जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर को सब्सक्राइब करो। कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।